मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 6 नवंबर को जो रिया चक्रवर्ती ने एफआईआर फाइल की है और फिर जिसके ऊपर अभी हियरिंग चल रही है एचसी में, उसका फैसला आ सकता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। एंड दिस इज़ अगेंस्ट प्रियंका एंड मीतू सिंह, सुशांत सिंह की सिस्टर्स। बट अब इन अ प्रिएम्प्टिव मूव, प्रियंका एंड मीतू सिंह बोथ हैव गॉन अहेड एंड फाइल्ड एन एफिडेविट इन बॉम्बे हाई कोर्ट टू क्वॉश दिस एफआईआर। और उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी एफआईआर हुई है बाय रिया चक्रवर्ती, इट्स कम्प्लीटली बेसलेस, अनसब्सटेंशिएटेड, स्पेक्यूलेटिव एंड इट्स प्योरली फॉर वेंजेंस। यानी कि ये सिर्फ एक बदला लेने के लिए रिया चक्रवर्ती ने फाइल की है अगेंस्ट द फैमिली फॉर फाइलिंग एन एफआईआर इन द फर्स्ट प्लेस अगेंस्ट हर एंड हर फैमिली। तो रिया चक्रवर्ती ने अपनी एफआईआर में अगेंस्ट प्रियंका एंड मीतू सिंह ये तो कहा ही था कि जो दवाइयाँ प्रियंका सिंह ने व्हाट्सएप पर दी थी सुशांत सिंह को, वो नारकोटिक सब्सटेंसेस थी एंड दे वर बैंड and they were of course given by a doctor without seeing Sushant Singh Rajput, and he was not even a mental health specialist, he was a cardiologist। ये सारी बातें लिखी थी और कहा था कि इन दवाइयों की वजह से भी सुशांत सिंह की मौत हो सकती है। पर उसके आगे जो रिया चक्रवर्ती के लॉयर है सतीश मानव शिंदे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है and he has gone ahead and said that not only did the family know about Sushant Singh's condition, his mental condition, लेकिन सुशांत सिंह कुछ 5 डॉक्टर्स के पास जाते थे और उन पांचों ने उनको कहा था कि आप ड्रग्स मत लो, फिर भी वो ले रहे थे। और रिया उनको बार बार ये कह रही थी कि तुम ड्रग्स मत लो, और फिर भी वो उनकी बात नहीं मान रहे थे, और इसलिए रिया चक्रवर्ती उनको छोड़कर चली गई और बाकी कोई रीज़न नहीं है। और वो भी यही कह रहे हैं कि फैमिली को पूरी तरह से पता था उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ किया नहीं और सारा ब्लेम रिया पर डाल दिया। पर अब ये जो एफआईआर हुई है जो रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका और मीतू सिंह पर फाइल की है, उसके खिलाफ में प्रियंका और मीतू सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये कहा है कि दिस एफआईआर इज़ बेस्ड ऑन अनफाउंडेड एलिगेशंस, अनसब्सटेंशिएटेड फैक्ट्स, स्पेक्यूलेशंस एंड वाज अ काउंटर ब्लास्ट। यानी कि इट वाज जस्ट प्योरली टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ a point or some sort of an opposition to the FIR that has been filed in the first place against Riya Chakravarti। आगे वो लिखती हैं कि this is a classic case of malicious prosecution where the unsubstantiated and baseless allegations do not disclose commission of any offence, and it also is seeking damages for malicious prosecution over a concocted story। तो प्रियंका और मीतू सिंह ने ना सिर्फ इस एफआईआर को क्वॉश करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल की, लेकिन दे आर ऑल्सो सीकिंग डैमेजेस फॉर द malicious prosecution that happened to their image, because आप समझ सकते हो that they are saying that उन्हीं के भाई के मौत में उनको ही दोषी करार दिया जा रहा है इस एफआईआर के ज़रिए, एंड दे आर सेइंग दैट दिस अ फैब्रिकेटेड स्टोरी, और इस वजह से उनका नाम ख़राब हो रहा है, उनके फैमिली का नाम ख़राब हो रहा है, एंड दे नीड damages and they need compensation for this kind of an FIR to be filed against them। अब नवंबर 6 यानी कि फ्राइडे को इस केस की सुनवाई होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में। तब पता चलेगा कि रिया चक्रवर्ती के फेवर में रूलिंग आती है या फिर सुशांत सिंह की सिस्टर्स के। लेकिन एज ऑफ नाउ, एज इट स्टैंड्स, मुंबई पुलिस हैज़ बैक्ड रिया चक्रवर्तीज FIR एंड CBI हैज़ बैक्ड प्रियंका एंड मीतू सिंह साइड। तो अब देखना ये कि बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कहती है। But in the light of whatever is happening right now with Arnab Goswami, with Kangana Ranaut, उन पर भी काफ़ी सारे केसेस फाइल हो चुके हैं, and what is happening in Maharashtra and with Mumbai police and the Maharashtra government especially, what are your thoughts in the Sushant Singh Rajput case? What do you think is going to happen next, and how is this case going to go towards justice, or do you even think that there is any scope left for justice in this case? Please मुझे comment section में आपके thoughts बताइए। If you like my content, subscribe, hit the bell icon, and thank you so much for watching।